नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और अपने लक्ष्य की ओर अनवरत रूप से बढ़ रहे होंगे। तो आज फिर मैं एक नए सत्र के साथ, नए जोश और उत्साह के साथ आपके समक्ष टेस्ट सीरीज की ये तीसरी श्रृंखला लेकर आया हूं और इस टेस्ट सीरीज का आपको अवश्य लाभ होगा। इस आशा और विश्वास के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आप अपने अंक टिप्पणी बॉक्स में अवश्य लिखें, अपना मूल्यांकन करते रहें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की श्रृंखला। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को उनकी भाषा से सुमेलित कीजिए। जी हाँ, एक तरफ काव्य ग्रंथ दी गई हैं और दूसरी तरफ भाषाएं दी गई हैं। तो हमें सुमेलित करना है कि कौन सी काव्य ग्रंथ किन भाषा में लिखी गई है। तो विकल्प ए है मृगावती, विकल्प बी रूपमंजरी, विकल्प सी हंसावली और विकल्प डी कथा रूपमंजरी। जी हाँ, तो हमें सुमेलित करना है। तो मृगावती अवधी भाषा का ग्रंथ है। जी हाँ, मृगावती अवधी भाषा में लिखी गई है। रूपमंजरी की भाषा ब्रज है, हंसावली राजस्थानी और कथा रूपमंजरी राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल है, एक तरफ ग्रंथ दी गई है और दूसरी तरफ ग्रंथ के रचनाकार दिए गए हैं। आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण यह सूची है। तो देखिए, पहला विकल्प है कृतवास रामायण, बी रामायण, सी रामचरितमानस और डी रामचंद्रिका। तो आपको बताना है कि इन ग्रंथों के लेखक कौन है। तो पहला जो विकल्प है कृतवास रामायण, कृतवास रामायण के रचनाकार हैं कृतिवासी। जी हाँ, ए का विकल्प 3 होगा। रामायण आप सभी जानते हैं, रामायण के रचनाकार हैं वाल्मीकि। जी हाँ, वाल्मीकि। रामचरितमानस तुलसीदास कृत है और रामचंद्रिका के लेखक हैं केशवदास। जी हाँ, रामचंद्रिका केशवदास की रचना है। अत्यंत महत्वपूर्ण है यह प्रश्न। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कुछ काव्य पंक्तियां दी गई हैं और आपको उससे रचनाकार के साथ सुमेलित करनी है। तो देखिए, विकल्प ए है रवि शशि नखत दिपहि एहि ओहि ज्योति, विकल्प बी है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, विकल्प सी है काहे को नलिनी तू कुमलानी और विकल्प डी है अजगर करे न चाकरी। जी हाँ, आपको रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। तो पहली जो पंक्ति है विकल्प ए में रवि शशि नखत दिपहि ओहि ज्योति, यह जायसी की पंक्ति है। जी हाँ, ए का विकल्प होगा 3। दूसरा जो विकल्प है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह रैदास की पंक्ति है। तीसरा विकल्प है काहे को नलिनी तू कुमलानी, यह कबीर की पंक्ति है। और डी विकल्प अजगर करे न चाकरी पंक्षी करे न काम, यह पंक्ति मलूक दास की है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्रश्न संख्या 4 कि कबीर के काव्य का संकलन, कबीर के काव्य का संकलन बीजक नाम से किसने लिखा। आप सभी जानते हैं कबीर के वाणियों का संग्रह जो है बीजक नाम से प्रसिद्ध है। तो प्रश्न है कि बीजक के बीजक का जिन्होंने संग्रहित किया बीजक को वो कौन है। तो विकल्प ए है धर्मदास, विकल्प बी है श्याम सुंदर दास, विकल्प सी है सुंदरदास और विकल्प डी है हजारी प्रसाद द्विवेदी। जी हाँ, तो आपका सही उत्तर है धर्मदास। तो धर्मदास ने बीजक नाम से कबीरदास की वाणियों का संग्रहण किया है। अगला प्रश्न है कि किस संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु थे। जी हाँ, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं, प्रश्न में पूछा गया है। विकल्प ए है गौड़ीय संप्रदाय, विकल्प बी हरिदासी संप्रदाय, विकल्प सी वल्लभ संप्रदाय और विकल्प डी सखी संप्रदाय। तो मैं आपको बताऊं, 5 चैतन्य महाप्रभु जो है गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपको इस टेस्ट सीरीज में अवश्य आनंद आ रहा होगा और आप अपना मूल्यांकन कर रहे होंगे। इसी आशा के साथ हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि अष्टछाप की स्थापना कब हुई। जी हाँ, अष्टछाप अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो विकल्प ए है 1500 ईस्वी, विकल्प बी 1550, विकल्प सी 1565 और विकल्प डी 1600। तो आपका सही विकल्प है 1565। जी हाँ, अष्टछाप की स्थापना विट्ठलनाथ ने 1565 में की थी। भक्तमाल के रचनाकार कौन है। जी हाँ, भक्तमाल के रचनाकार कौन है। प्रश्न विकल्प एक है गोकुलनाथ, विकल्प बी नाभादास, विकल्प सी वल्लभाचार्य और विकल्प डी सूरदास। तो भक्तमाल के रचनाकार हैं नाभादास। जी हाँ, भक्तमाल के रचनाकार हैं नाभादास। अगला विकल्प है कि सूरदास का जन्म कब हुआ था। देखिए, मैं तिथियों से बहुत बचता हूँ, परंतु जो तिथि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगी मैं उस टेस्ट सीरीज में अवश्य इसका यह निर्धारण करता हूँ कि जो परीक्षा के दृष्टिकोण से तिथि हो वही आपके टेस्ट सीरीज में आए। अनावश्यक दबाव नहीं चाहता हूँ। तो देखिए, अगला प्रश्न है कि सूरदास का जन्म कब माना जाता है। तो विकल्प ए है 1378, विकल्प बी 1478, विकल्प सी 1578 और विकल्प डी 1678। तो आपका सही विकल्प होगा 1478। तो कबीरदास जी का जन्म 1478 में हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि इनमें से भंवर गीत के रचयिता कौन हैं। इनमें से भंवर गीत के रचयिता कौन हैं? तो विकल्प है सूरदास, विकल्प बी है नंददास, विकल्प सी रसखान और विकल्प डी कृष्णदास। तो भंवर गीत के जो रचनाकार हैं वो हैं नंददास। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 10वां नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर, गोकुल सबय गोपाल उपासी। तो गोकुल में सभी गोपाल की उपासना करते हैं, यह पंक्ति किसकी है? विकल्प है सूरदास, मीरा, रसखान और ध्रुवदास। तो यह पंक्ति सूरदास कृत पंक्ति है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न है कि निर्गुण कौन देश को बासी। निर्गुण कौन देश को बासी पद में किसका खंडन किया गया है? निर्गुण कौन देश को बासी में किसका खंडन किया गया है? तो विकल्प ए है सगुण उपासना, विकल्प बी निर्गुण उपासना, विकल्प सी भक्ति भावना और विकल्प डी प्रेम भावना। तो आपका सही उत्तर होगा निर्गुण उपासना। जी हाँ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, यह किसका पद है? विकल्प ए सूरदास, नंददास, रसखान या मीरा। तो आप सही सोच रहे हैं, यह कथन मीरा का है। तो चल बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहूं पुर को तही डारो। यह पंक्ति किसकी है? जी हाँ, बहुत अच्छी पंक्ति है यह। या लकुटी अरु कामरिया राज तिहूं पुर को तजी डारो, यह पंक्ति किस कवि की है? आपको चुनना है। ए रसखान, बी ग्वाल कवि, सी देव कवि और डी नरोत्तम दास। तो यह पंक्ति जो है रसखान की पंक्ति है। जी हाँ, यह पंक्ति रसखान की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अष्टछाप की स्थापना का श्रेय किस आचार्य को है? अष्टछाप की स्थापना का श्रेय किस आचार्य को है? विकल्प ए वल्लभाचार्य, विकल्प बी विट्ठलनाथ, विकल्प सी हरिवंश और विकल्प डी रूप गोस्वामी। तो इसका सही जवाब है विट्ठलनाथ। जी हाँ, विट्ठलनाथ ने अष्टछाप के स्थापना की थी। 15वां सवाल आपके स्क्रीन पर है कि नंददास की किस कृति पर मुग्ध होकर उनको जड़िया की उपाधि दी गई। जी हाँ, नंददास जड़िया कहा गया उनको। नंददास की किस कृति पर मुग्ध होकर उनको जड़िया की उपाधि दी गई? विकल्प ए रास पंचाध्यायी, अनेकार्थ मंजरी, सी भंवर गीत और डी पदावली। तो इसका सही उत्तर होगा रास पंचाध्यायी। जी हाँ, नंददास को रास पंचाध्यायी के लेखन के पूर्व उनको जड़िया की उपाधि दी गई। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए कितनी अच्छी पंक्ति है और आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कितनी प्रासंगिक है कि इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदू वारिये। जी हाँ, इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदू वारिये भारतेंदु जी ने यह किस कवि के लिए कही? भारतेंदु जी ने किस कवि को संबोधन करते हुए इस पंक्ति को कहा था? यह प्रश्न है। विकल्प है आपका ए रहीम, बी रसखान, सी मुल्ला दाऊद और डी जायसी। तो इसका सही विकल्प है रसखान। जी हाँ, रसखान के बारे में भारतेंदु जी ने कहा था। तो 17वां सवाल आपके स्क्रीन पर है कि सूरदास किस रस का कोना कोना झांक आए हैं। जी हाँ, सूरदास किस रस का कोना कोना झांकाए हैं? विकल्प ए वात्सल्य, विकल्प बी शांत, विकल्प डी विकल्प सी करुण और विकल्प डी रौद्र। तो सही उत्तर है आपका विकल्प ए यानी वात्सल्य। वात्सल्य के सम्राट कहे जाते हैं और ये जेएनयू 2019 की परीक्षा में यह प्रश्न आया था कि वात्सल्य के सम्राट किसे कहा जाता है? तो सूरदास को। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर कि आगे होने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियां सूर की जूठी सी जान पड़ती है। जी हाँ, जैसा कि मैंने आपसे पहले चर्चा किया अभी कि सूरदास को वात्सल्य का सम्राट कहा जाता है। तो किस आचार्य ने, किस आलोचक ने इसके बारे में ऐसा कहा? तो देखिए पंक्ति है कि आगे आने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य जो है, वात्सल्य की उक्तियां जो है वह सूर की जूठी सी जान पड़ती है। तो यह किसका कथन है? विकल्प है हजारी प्रसाद द्विवेदी, विकल्प बी डॉक्टर नगेंद्र, विकल्प सी विजयेंद्र स्नातक और विकल्प डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि सुमेलित कीजिए। जी हाँ, हमको रचना से रचनाकार को सुमेलित करना है। पहला है भ्रमर गीत, भंवर गीत, भ्रमर दूत, उद्धव शतक। बहुत अधिक कंफ्यूजिंग है ये, इसलिए जब आप याद करेंगे एक एक कर तो आपको याद रहेगा, परंतु चारों मिलान करने में आ जाती है तो तकलीफें होती है, इसलिए मैंने इसको अपनी टेस्ट सीरीज में जगह दी है। तो भ्रमर गीत के जो रचनाकार हैं वो हैं सूरदास। जी हाँ, भ्रमर गीत के रचनाकार हैं वो सूरदास हैं। भंवर गीत नंददास कृत है, भ्रमर दूत सत्यनारायण कविरत्न की रचना है और उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर की यह पंक्ति है। तो भ्रमर गीत सूरदास, भंवर गीत नंददास, भ्रमर दूत सत्यनारायण कविरत्न और उद्धव शतक ये जगन्नाथ दास कवि रत्नाकर। तो बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। अंतिम प्रश्न कुछ पंक्तियां दी गई हैं और इस तरफ
पंक्तियों के रचनाकार दिए गए हैं, तो बहुत ही मनोरम पंक्तियां हैं, तो आप पढ़ें। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, विकल्प ए है पर उपदेश कुशल बहु तेरे। विकल्प बी है जे तो नीचो होए चले ते तो ऊंचो होए, जे तो नीचो होए चले ते तो, यह पंक्ति है। विकल्प सी है बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वालन, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वालन। और विकल्प डी है बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। तो यह आपको बताना है किसके रचनाकार कौन है। तो चलिए चलते हैं प्रश्न के उत्तर की ओर। तो ए पर उपदेश कुशल बहु तेरे, यह तुलसीदास की पंक्ति है। जी हाँ, तुलसीदास की पंक्ति है। दूसरा विकल्प है आपका जे तो नीचो होए चलो ते तो, यह बिहारी की पंक्ति है। तीसरा विकल्प है बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वालन, यह रसखान की पंक्ति है। और बसो मेरे नैनन में नंदलाल, यह मीराबाई की पंक्ति है। तो आप ज़रूर बताइएगा आपको ये टेस्ट सीरीज़ कैसा लग रहा है। आप इस श्रृंखला में अपने सुझाव अवश्य दें ताकि हम अपनी गुणवत्ता को और अच्छा बना सकें। आज के लिए इतना ही, शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। जय हिंद।